हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ। आप जैसे कि जान रहे हैं कि बारिश का ही सीज़न है, तो ये जो रेन है ना, दिस इज़ नॉट अ वर्ड, इट इज़ एन इमोशन। कि जब भी हम बारिश वर्ड को सुनते हैं या हमारे यहाँ बारिश होती है उसको हम देखते हैं, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हमारे दिमाग में आता है। और सेम वे ये जो हमारे पोएट हैं कोटेस किनी, उनके दिमाग में भी क्या क्या चीज़ें आती हैं वही सब इन्होंने आपको इस चैप्टर में डिस्कस किया है। कि जो रेन है उनके छत पर आ रही है, दैट इज़ रेन ऑन द रूफ, उसकी वजह से क्या होता है और वो क्या उनकी मेमोरीज़ हैं जो उनके माइंड में आती हैं। और हम अपने रूम में बैठकर बारिश की बूंदों का जो साउंड होता है उसको सुन सकते हैं, और उस साउंड के साथ सबकी अलग अलग मेमोरीज जुड़ी होती हैं। सो इन दिस पोएम पोएट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस कि उनकी जो ये रेन फॉलिंग है, इसका जो साउंड है उन्हें वो बहुत पसंद है। यानी कि जो पोएट है अपने रूम में पिलो लेकर लेटे हुए बारिश को सुनना बहुत पसंद करते हैं। आल्सो ये जो रेन है पोएट की मेमोरीज को बहुत ज़्यादा वापस लाती है, और उनको बहुत सारे हैप्पीनेस भी है, सैडनेस भी है, बिकॉज़ उन्हें अपनी माँ की याद आती है कि उन्हें ऐसे मौसम में उनकी माँ कैसे सुलाती थी, कैसे प्यार करती थी। बिकॉज़ जब ये राइटर, ये जो पोएट हैं पोएम लिख रहे थे, उस समय उनकी माँ उनके पास नहीं थी। दैट टाइम हिज मदर हैज़ लेफ्ट ओवर द वर्ल्ड एंड सी हैज़ नो मोर विद द पोएट। सो फर्स्ट वी रीड वेरी फर्स्ट स्टैंजा, और ये स्टैंजा 8 लाइन के हैं, तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप प्लीज़ पीसफुली पढ़िएगा, और ये पोएम ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम एक एक स्टैंजा एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। When the humid shadows hover over all the starry sapphires, and the melancholy darkness gently beeps in rain tears। पहले हम फर्स्ट 4 लाइन एक्सप्लेन करते हैं। When the humid shadow over, humid means full of moisture, यानी नमी से भरे हुए। shadows hover यानी जो काले बादल हैं, वो शैडोज उनको कहा गया है कि जो काले बादल हैं पूरी तरह मॉइस्चर यानी नमी से भरे हुए हैं। ओवर ऑल द स्टेरी सेपर्स, और चारों तरफ घूम रहे हैं आकाश में। एंड द मेलॉन्कली डार्कनेस, और जो मेलॉन्कली यानी सैडनेस है, डार्कनेस उस अंधेरे के साथ एक सैडनेस भी है। और वो क्या फील दे रही है? जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स। ये जो बारिश है, ये जो बादल हैं आपके पूरी तरह दुख से भरे हुए हैं, और जो हल्की हल्की बारिश की बूंदें हैं ऐसे लग रहा है जैसे बादल रो रहे हैं। तो इन द फर्स्ट 4 लाइन पोएट सेज दैट कि जो काले बादल हैं जो पूरी तरह फुल ऑफ मॉइस्चर से भरे हुए, वैसे भी आप अपने घर में जब भी देखेंगे कि काले बादल आते हैं तो लोग इसको प्रेटेंड करते हैं कि बारिश होगी, तो वैसे ही काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और चारों तरफ पूरे आसमान में घूम रहे हैं, और एक सैडनेस यानी ग्लूमी माहौल बना हुआ है जैसे, और हल्की हल्की जो बूंदें पड़ रही हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे बादल दुखी है और धीरे धीरे रो रहा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट 4th लाइन। What a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of the soft rain overhead। अब बर्ड क्या फील कर रहे हैं? कह रहे हैं व्हाट द ब्लिस, ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, व्हाट द ब्लिस टू प्रेस द पिलो, यानी तकिया लगाकर सोना भी अपने आप एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, यानी एक बेडरूम में, अपने बेडरूम में जैसे बाहर बारिश हो रही है और आपको बढ़िया सोने को मिल जाए, तो ये अपने आप में एक ब्लिस यानी ब्लेसिंग्स है। तभी आपको जब ब्लेसिंग यानी वरदान है कि अगर आप बारिश हो रही है और आप अंदर सो पा रहे हो, छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं है, तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेटे लेटे सुनना, लिसनिंग टू द पैटर, पैटर यानी साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, जो बारिश की जो बूंदें हैं उनको लेटे लेटे सुनना। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ऐसे लग रहा है हमारे सिर पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो फर्स्ट स्टेंजा में पर डिस्कस करते हैं कि बारिश का जो पूरी तरह से माहौल बना हुआ है, काले बादल आसमान में छाए हुए हैं, चारों तरफ हल्का हल्का घना अंधेरा है, जो कि ऐसे लग रहा है जैसे बादल दुखी होकर बारिश के रूप में थोड़ी थोड़ा उनके जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको टीयर से कंपेयर किया है कि वो रेन ड्रॉप्स जो गिर रही हैं वो बादल के आंसू हैं। और ऐसे मौसम में अगर आप ब्लिस अप टू प्रेस द पिलो यानी तकिया लगाकर आराम से अपने रूम में सोना, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेटे लेटे
बारिश की हल्की हल्की बूंदों को सुनना, उनके साउंड को फील करना। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने फील करना कि हमारे पास यानी हमारे छत में, ओवरहेड यानी हमारी छत में उस हल्की हल्की बारिश को फील करना। सो अगला स्टेंजा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।